मैं अपने पहले वीडियो शुरू किया था बेटी की पैदा होने से, लेकिन नहीं, उसकी असली कहानी तो शुरू होती है जब से वो माँ के गर्भ में आता है। हाँ, मैं भारत में होते हुए इतने सारे भ्रूण हत्या के बारे में बात कर रही हूँ। बेटी पराया धन होती है, ये एक बहुत फेमस कहावत है भारत में। और इसी के चलते हुए माँ बाप भी बच्चा पेट में आने से उसके साथ इतना हिंसक स्थिति दिखाते हैं। समाज में ये चीज़ कैसे आई? समाज बेटियों के लिए इतनी हिंसक क्यों बन गई? समाज किसने बनाया? समाज हमने ही बनाया है। तो हम बेटियों के लिए इतना हिंसक स्थिति क्यों बनाया है? सोचने वाली बात है। फिर बेटी पैदा हो भी गई तो भी माँ बाप बचपन से उसको शादी की पट्टी पढ़ाते हैं। शादी के बाद क्या होता है उसके साथ, वो आप भी जानते हैं। शादी के बाद तो उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना के छोड़ देते हैं। और ये बहुत ही हास्यकर बात है कि जो बेटी को उस दुनिया में आने ही नहीं देते थे, उस बेटी के अलावा वो बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते। खैर, मैं ये नहीं बोल रही कि बेटियों के काम है सिर्फ शादी करके बच्चा पैदा करना। ससुराल वाले तो खैर उसको छोड़ते ही नहीं है, उसको तो बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रख देते हैं। आप सोच के देखिए, एक बेटी को, एक महिला को, एक नारी को अपने पूरे ज़िंदगी में एक परिपूर्ण इंसान बनने की कभी मौका नहीं मिलता। ना माँ बाप ने उसको मौका दिया, ना ससुराल में उसको मौका मिलता है। और सबसे दुखी बात यह है कि हम महिला होकर उस भ्रूण हत्या में उनके साथ देते हैं। आप कहेंगे मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? हम उनके ऊपर निर्भरशील हैं। आप उनके ऊपर क्यों निर्भरशील हैं? हमारे पास रोजगार नहीं है। क्यों आपके पास रोजगार नहीं है? माता पिता ने मौका नहीं दिया कुछ कमाने का, सीखने का। अच्छा, आप एक बात बताइए, पहले की बात अलग थी। पहले हमको बाहर जाके कमाना, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब तो घर बैठे बैठे भी हम कुछ सीख सकते हैं, कमा भी सकते हैं। सही कह रही हूँ ना? हमके पास स्मार्टफोन तो है ना। आप ये मत कहिएगा कि आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाएं तो अपने आप को कमज़ोर भी दावा करती है। कहते हैं हम समाज में कमज़ोर श्रेणी हैं। अगर हम ही हमको कमज़ोर श्रेणी मान लेंगे तो हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे? और ये कमज़ोरी कहाँ से आती है? ये समाज की दी हुई एक टैग है कि हमारी मानसिक और दैहिक कमज़ोरी के बारे में बात हो रही है। अगर ये हमारी शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी के बारे में बात हो रही है तो ये तो एक प्रयास के माध्यम से हम बलशाली भी हो सकते हैं। उसके लिए किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कमज़ोर हो कि शक्तिशाली हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या समझते हो। और समाज में प्रचलित और भी एक कहावत है, जो अपना भला नहीं कर सकता भगवान भी उसका भला नहीं करता। तो हम अगर नारी होके, औरत होके, महिला होके खुद को ही कमज़ोर समझेंगे तो समाज तो हमें कमज़ोरी की पट्टी पढ़ाएगी ना। प्रकृति ने तो महिलाओं को शक्ति के रूप से जन्म दिया था, लेकिन एक कमज़ोर कहाँ से आ गई बात बीच में। और रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, आजकल तो इसके नाम पे कुछ और ही चल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक बहुत बड़ी खुफिया राज है। पता है क्या है? एम्पावर किसको किया जाता है? जो कमज़ोर है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि महिलाएं कमज़ोर है, उनको पावर दो। इसके जड़ें शुरू हो रही गलत आइडिया से। महिला अपने आप को पहले कमज़ोर समझ के रखा है और फिर उसके लिए अपने लिए अलग से पावर मांग रही है। और आजकल तो और भी आगे की चीज़ चल रही है। आजकल तो पुरुष के समतुल्य होने के लिए कंपटीशन चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। अच्छा, एक बात बताइए, पुरुष क्या कोई उत्कृष्ट श्रेणी है क्या? वो भी तो प्रकृति की पैदाइश है हमारी तरह। शरीर अलग है हमारी। बस बात ये नहीं है कि हमें पुरुष बनना है या नारीत्व में डूबे रहना है। बात यह है कि हमें ना नारी बनना है ना पुरुष बनना है। हमें उसके आगे जाना है। हमें एक अच्छा, हिम्मतशाली, सच्चा इंसान बनना है। बस इतना ही कहना था। खुश रहिए, सहज रहिए।